शुरू हो गया है बूझो तो जाने, दिल तो पागल है किसी की न माने। उपन्यास के इस भाग में चलते हैं सुनने और सुनाने किस किस ने गाए किस किस के लिए गाने। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 84वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि एमिली आंटी और मार्टिन मिलकर सूरज के सामने भानु और उसके भाई रवि का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजॉर्ट में घूमते हुए इत्तेफाक से सबकी मुलाकात होती है लखनऊ के विदित और उमा से, जो बच्चे की चाहत में मन्नतें मांगते फिर रहे थे। दोनों सभी से घुल मिल जाते हैं और रात्रि भोज के बाद वैशाली और हरीश गेम खेलने की घोषणा करते हैं। अब आगे बूझो तो जाने, यही नाम बताया था वैशाली ने गेम का। अब हरीश गेम के नियम समझाने के लिए खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा मिकी माउस था जिसे उसने मुन्नू से ले लिया था। उसे दिखाते हुए वह बोला, हम लोग एक सर्कल बनाकर इसे एक दूसरे को पास करेंगे और चलेगा म्यूजिक, जिसके बंद होते ही जिसके भी हाथ में यह टॉय होगा वही करेगा परफॉर्म। मौसी को सुनकर बड़ा ही आनंद आया। वो झट से बोली, देखा हमारे अहमदाबादी दामाद का दिमाग। सब खुश हो गए। हरीश इतराने लगा तो रानी ने भी इंप्रेशन जमाने की कोशिश की। हम लोग गाना गाएंगी या फिर कोई शायरी भी कर सकते हैं, क्यों, ठीक है ना? सब ने समर्थन किया। पर असली बात तो रह ही गई, वैशाली बोली। क्या? सबने पूछा। वो गाना किसके लिए गाया गया है ये आप सबको बूझ कर बताना है, और जो सबसे ज़्यादा जवाब और सही जवाब देगा उसे मिलेगा अहमदाबाद के ट्रिप का सुनहरा मौका, और मेजबान होंगे हमारे इंजीनियर साहब। हरीश भाव मारने लगा। आप लोग चाहें तो अपने पार्टनर को भी साथ ला सकते हैं। झटपट सारी तैयारियां हो गई। मार्टिन ने वहीं हॉल में सबके लिए गद्दे बिछवाए। मंगलू और प्रभात ने भी मदद की। आप रहने दीजिए, आपको चोट लगी है ना? रानी ने उसके हाथ से मसंद लेते हुए कहा। दोनों की निगाहें मिली और प्रभात ने रानी की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि वह सर से पांव तक कांप गया और तुरंत ही उसे मसंद पकड़ाकर वहां से चला गया। कितनी रूड है, रानी मन ही मन बोली। पर कोई बात नहीं, दिल जितना मुझे भी आता है। इधर विदित मंजीत के साथ मिलकर फायर प्लेस में और लकड़ियां डालकर ठंड की तीव्रता को कम करने में लगा हुआ था। पंकज गाड़ी में लगा हुआ स्पीकर उठा लाया और अब सूरज के साथ मिलकर गाने सेट करने लगा। गुरविंदर परमिंदर से बोला, कुछ खाने का भी प्रबंध कर लो जी। एमिली आंटी अपनी कॉटेज से इलेक्ट्रिक केटल और चाय कॉफी बनाने का सामान भी उठा लाई। गेम शुरू हुआ। हरीश के हाथ में टॉय था और म्यूजिक प्ले होने लगा था। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मार्टिन के अलावा बुआ जी ही थी जो अलग बैठ गई। हम तो अपनी माला जपेंगे भैया, कहती हुई वह अपनी तुलसी की माला लेकर फेरने लगी, पर बीच बीच में आंखें खोलकर सबकी हरकतों पर नजर रखती। सब एक दूसरे को जल्दी जल्दी मिकी को पास कर रहे थे ताकि वो बच जाए, लेकिन गुरविंदर बेचारा फंस गया। जैसे ही मिकी उसके हाथ में पहुंचा, मार्टिन ने म्यूजिक बंद कर दिया। लो जी लो, फंस गए अपने वीर जी, प्रीत ने कमेंट किया।
फंसा तो मैं पहले से ही हुआ हूँ भाई। गुरविंदर ने गाने के लिए जोश में गला साफ किया और गाने लगा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी। गाना सुन जितने भी नौजवान थे सब सीटी बजाने लगे। क्या बात कह दी भाई जी, हम तो सोचने से भी डरते हैं, प्रशांत ने मीनाक्षी को लक्ष्य करके कहा। उसकी बात सुनकर परमिंदर से रहा नहीं गया। प्रशांत वीरा, कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकती हैं पर कहती नहीं है। तो आज कह ही डालिए भाभी जी, हरीश ने चुटकी ली। परमिंदर ने कमर कसी और उठ खड़ी हुई। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले। सब लड़कियों ने उसका साथ दिया और गाने पर डांस करने लगे। पंकज बीच बीच में कांव की आवाज निकालने लगा। ये ज्यादा बेटर है, सब बोले। प्रशांत को 1 पॉइंट मिला। संगीत बजना शुरू हुआ। टॉय गुरविंदर से होता हुआ प्रशांत, फिर मीनाक्षी और पंकज से होता हुआ सूरज के पास पहुंचा। उसने झट से पाखी को दिया और पाखी ने नीलम को थमाया। नीलम ने उसे वैशाली की तरफ फेंका। वैशाली उसे कैच करने लगी और हरीश को देने लगी, पर हरीश ले ही नहीं रहा था। इसी बीच मार्टिन ने गाना बंद कर दिया। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई भाई, अब ये दोनों साथ मिलकर गाना गाएंगे, मंजीत ने कहा। बाकी सब भी उन दोनों को चीयर अप करने लगे। हरीश को भी रोमांस करने की सूझी। उसने गाना शुरू किया। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। उसने वैशाली के बंधे हुए स्कार्फ की तरफ देखकर गाना गाया। नीलम उसका स्कार्फ खींचने लगी तो सब हंसने लगे। ये गाना हमारे जीजू ने इनके लिए गाया है, तो जवाब भी तो इन्हें देना चाहिए, हरीश बोला। वैशाली गाने लगी। ओ मंजीनू के नाना मेरे पीछे न आना, ओ मंजीनू के नाना मेरे पीछे न आना। जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ओ मंजीनू के नाना। सब ताली बजा रहे थे और हरीश को चिढ़ा रहे थे। शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे वाली पंक्ति जब उसने गाई तो हरीश ने उसका स्कार्फ खींचा। अब वैशाली का चेहरा पूरी तरह से दिखने लगा था। हरीश अपनी जीत पर इतराने लगा। गेम फिर से शुरू किया गया। अब मिकी प्रीत और मंजीत से होता हुआ एक चक्कर लगाकर पहुंच गया था बड़े बुजुर्गों के खेमे में। मौसी के हाथ में जैसे ही खिलौना आया उन्होंने अम्मा को पास किया, तभी म्यूजिक बंद हो गया। सब ताली बजाने लगे। मैं क्या गाऊं? अम्मा ने झिझकते हुए कहा। बुआ जी कान लगाए सारी बातें सुन रही थी। झट से आंखें खोल वह तपाक से बोली, भौजी कुछ भी गा दो दद्दा की खातिर। अम्मा शर्माई
फिर गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबूजी ने ठोका, अरे भागवंती, खुद ही बता दी कि किसके लिए गा रही है। सब हंसने लगे। अम्मा बड़बड़ाई, तो फिर खुद क्यों नहीं गा लेते जवाब में। बाबूजी ने एक पॉइंट लेते हुए गाना शुरू किया। चलत मुसाफिर मोली और पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोली और पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। हारे बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ये तो हमारे दद्दा ने जवानी में नुक्कड़ नाटक में गाया था, बुआ जी बोली। और एक पड़ोस की मुनिया भी तो नाच रही थी इसी गाने पर। बाबूजी की पोल खुल गई। वह एमिली आंटी को अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। मिकी माउस तब तक एक दूसरे पर फेंका जाने लगा था और सब तंदूर पर भुने हुए काजू और पिस्ते खाने लगे थे। साथ ही साथ कई करारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ प्रशांत के हाथ की बनी चाय को भी एंजॉय कर रहे थे। खेल फिर से शुरू हुआ। अब की प्रीत से होता हुआ टॉय पहुंचा रानी के पास। फिर उमा ने उसे लेकर झुमकी को दिया। उसके बाद टॉय विदित तक जा पहुंचा। जैसे ही उसने मंजीत को टॉय दिया, मंजीत ने डरने का ड्रामा करते हुए उसे प्रभात को थमा दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद जो हो गया था। मुझे नहीं आता गाना वाना, प्रभात ने कहा तो सब शोर मचाने लगे। रहने भी दीजिए देवर जी, सब पता है हमें, हमसे होशियारी नहीं चलेगी, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। और नहीं तो क्या, वो गाया तो था अपने शादी पर। इससे पहले कि उस पर भाषण की और बौछार होती, प्रभात ने अपने होठों को गोल कर सीटी की से धन बजाई। ये भी हुनर है इसमें, सूरज ने तारीफ की। और गिटार बजाना भी तो आता है इन्हें, रानी ने उत्साह में भरकर कहा। तो मार्टिन जो पीछे वही खड़ा था बोला, वाओ अमेजिंग, आई डू हैव अ गिटार। कहते हुए वह दौड़कर कहीं चला गया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में गिटार देख प्रभात के चेहरे पर चमक आ गई। टेक इट सर एंड शो अस योर टैलेंट। अब कोई बहाना नहीं चलेगा प्रभात जी, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनाइए हम सबको, उमा ने खुश होकर कहा। सब उसे चीयर अप करने लगे। हर कोई बेसब्री से उसके गाने की प्रतीक्षा कर रहा था और रानी दिल थामे अपने सपनों के राजकुमार की आवाज सुनने का इंतजार। प्रभात ने गिटार सेट किया, फिर उसकी उंगलियां गिटार के तारों से खेलने लगी। वातावरण में अजब सा समा बन गया। प्रभात उसके ख्वाबों का शहजादा बनकर उसके मन की स्क्रीन पर छा गया था। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, ज़बां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। ये वो राज है जो छुपाया न जाए, ये वो राज है जो छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने
बहुत अपने दिल को। प्रभात फिरोजी को याद करता हुआ उसके चेहरे को आंखों में भर गाने लगा था और रानी धड़कते दिल से उसके गीत को महसूस कर रही थी। बनाया है मैंने तुझे अपना साथी, रहे किस तरह फिर मेरे खुश बाकी। हो बनाया है मैंने तुझे अपना साथी, रहे किस तरह फिर मेरे खुश बाकी। रहे किस तरह फिर मेरे खुश बाकी। ला 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 ला। नजर यूं बहकने लगी है कि जैसे, नजर यूं बहकने लगी है कि जैसे मेरे सामने कोई जाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। ज़बां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। ये वो राज है जो छुपाया न जाए। ये वो राज है जो छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। हाँ संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। सचमुच प्रभात कितना प्यारा गाते हो। प्रशांत और विदित ने प्रशंसा की। उमा भी बोलने लगी, दिल जीत लिया आपने तो। विदित भी बहुत इम्प्रेस हुआ। ऐसे तारीफ करने से बात नहीं बनेगी। कोई ये तो बताइए कि प्रभात जी ने किसके लिए ये सॉन्ग गाया है? वैशाली ने सवाल किया। सब कयास लगाने लगे। दबी जबान में खुसर पुसर होने लगी। सूरज ने पाखी के कान में कुछ कहा तो पाखी ने शरारती नजर से रानी को देखा। नीलम भी रानी को पंच करने लगी। कोई हिंट विंट तो दो प्रभात, तब बताएंगे हम, मंजीत ने कहा। ये सॉन्ग उसके लिए जिसके नाम का पहला लेटर आर से शुरू होता है, प्रभात ने धीरे से मंजीत के कान में कहा। मंजीत उछल पड़ा। आर आर। क्या कर रहे हैं? प्रभात ने उसे रोका, पर तीर कमान से निकल चुका था और लड़कियों ने सुन लिया था। हरीश ने कहा, देखो भाई, जिसका नाम आर से शुरू होता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, नहीं तो अपनी हार कबूल करे। रानी को गाना पड़ा क्योंकि वही एक थे जिसका नाम वहां आर से शुरू होता था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। सब उसके गाने पर उसे छेड़ने लगी। सूरज ने भी उसे चिढ़ाया। हो गया है तुझको तो प्यार रानी, लाख कर ले तू इनकार रानी, है ये प्यार रानी, हाय प्यार रानी। क्या जीजू, आप मेरे हाथ से पिटेंगे? उसने बनावटी गुस्से से टॉय को सूरज की तरफ फेंका, मगर पंकज ने उसे बीच में ही कैच कर लिया। मेरा नंबर कब आएगा? वह रोनी सूरत बनाकर बोला। अब भी लाते हैं छोटू सर।
कहते हुए मार्टिन ने म्यूजिक स्टार्ट किया। सचमुच ही एक चक्कर लगाकर मिकी पंकज के पास आकर रुक गया। वह खुश हो गया और खड़े होकर माइक लेकर गाने लगा। ये सॉन्ग किसी स्पेशल वन के लिए है। भैया कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पंकज हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। भैया कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भैया भैया, ये सॉन्ग तो भैया के लिए है। पाखी ताली बजाकर बोलने लगी। उसे 1 पॉइंट मिल गया। गाना प्रशांत के लिए जो था। अब गाने की बारी आपकी है भैया, पाखी ने कहा। प्रशांत बिना एक पल की देर किए गाने लगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू, भैया का बहना से बस ये कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का। गाते गाते उसकी आंखें भर आई और वह भावुक हो गया। प्रशांत के इस गाने के जोड़ तोड़ पर सब मुग्ध हो गए। ये तो हमारी चिड़िया के लिए है। सूरज ने पाखी का हाथ थामकर उसे गुदगुदाया। रोमांस जारी रखे सर, मार्टिन ने कहा और म्यूजिक स्टार्ट किया। आपके मिकी मीनाक्षी के पाले में आया। उसने प्रशांत से बदला लेने की ठानी। भैया के लिए कुछ गाइए ना भाभी, सूरज ने रिक्वेस्ट की। मगर मीनाक्षी प्रशांत से नाराज थी तो वह गाने लगी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। गाते हुए वह गोद में सर रखे मुन्नू को प्यार से दुलारने लगी। बैड लक भैया, सूरज और पाखी ने एक साथ कहा। कोई बात नहीं, ये सॉन्ग मेरे बेटे के लिए है, मतलब मेरे लिए है। कहते हुए प्रशांत ने मीनाक्षी को मना लिया। खेल फिर से शुरू हुआ और अब की जिसके पास मिकी आकर रुका वह बड़ी उदास दिख रही थी और अब तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। सबकी निगाह उस पर जम गई। मैनू नहीं गाना, उसने नखरे किए। तो दोस्तों, यदि आप इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए आखिर कौन है ये मैडम, और जिसका होगा सही जवाब उसे मिलेगा बेस्ट लिसनर का खिताब और उसका नाम अनाउंस किया जाएगा इसी चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स पर आने वाले किसी अन्य भाग में। अभी तो जानते हैं उन साथियों के नाम जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से इस भाग में 4 चांद लगाए हैं। अभय गोयल, जब से हुई है शादी, सुदेश शर्मा, झूठ बोले कौवा काटे, ओमकार पावस्कर और कोमल अग्रवाल,
जरा पर्दा हटा दो। सुधांशु कुलश्रेष्ठ चलत मुसाफिर। रजनीगर्ग श्री कृष्ण गोविंद। शंकर फुलवारिया फूलों का तारों का। अजीत वाघ संभाला है मैंने। सुनीता वर्मा चंदा है तो। ओमकार पावस्कर भैया कहते हैं। तनिषा अग्रवाल न जाने मेरे। ओमवीर नावरिया यानी मैं हो गया है तुझको तो। फिर मिलेंगे अगले भाग में। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।